जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत। आज मैं आपको रीट मेंस एग्जाम के लिए बेहतरीन टिप्स दूंगा। साथियों, आप आधी लड़ाई जीत चुके हो, रीट प्री क्लियर कर लिए। अब रीट मेन में जो भी कैंडिडेट है सबका एक लेवल है। अब यहां पर पेपर कैसे हल करें, मैं आपको आपकी आखिरी लड़ाई में जीत के लिए कुछ नुस्खे बताऊंगा। याद रखिए, रीट मेन एग्जाम में बैठने वाला हर कैंडिडेट प्री क्वालिफाई करके आया है, मतलब वो कहीं कम नहीं पड़ रहा है। अब वो जो आपकी 150 मिनट की एग्जाम है, 2.5 घंटे की, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी हर मिनट एक क्वेश्चन। अब आपकी सारी लड़ाई उन 2.5 घंटों की है। अब इस लड़ाई को, इस प्रतिस्पर्धा को पॉजिटिवली लेना है और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करना है। तो यहां पर याद रखिए, सबसे पहली चीज मानसिक दृढ़ता। आप उन 2.5 घंटे में अपने आप को कितना फोकस रख पाते हैं, कितना कूल रख पाते हैं। और खाली वो 2.5 घंटे की बात नहीं है, आप जब से वीडियो देखेंगे और जब तक आपकी एग्जाम होगी, इस ड्यूरेशन में बहुत घबराहट हो रही होगी भी सही, स्वाभाविक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, इधर का उधर हो रहा है, स्वाभाविक है, हर बंदे के साथ ही हो रहा है। और ये वहां पर परीक्षा में भी होगा। लेकिन याद रखिए, आपका जो उत्तर है वो उन 4 ऑप्शन में से ही है। तो परीक्षा हॉल में आप जाएं तो सबसे पहला काम समय पर पहुंचना है। आप पहुंच गए, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए आपने, थोड़े से कूल हो जाएंगे। आपको पता है निगेटिव मार्किंग है, हर प्रश्न को पढ़ना, उसके ऑप्शन को पढ़ना, उसको समझकर सही उत्तर तक पहुंचना। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको एवरेज एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, किसी में आपका काम जल्दी होगा तो किसी में आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो आपको शुरू से ही स्पीड को मेंटेन रखना है। आप सोचेंगे कि शुरू में 9 दिन चले 2.5 कोर्स और बाद में स्पीडली कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप शुरू से ही स्पीड मेंटेन रखें। मैं आपको बता चुका हूं, इधर का उधर होगा, वहां जाते ही सब भूलने लगेंगे, घबराहट होगी, हाथ पैर फूलेंगे। नवई के आपके साथ नहीं होगा, ये सब हर कैंडिडेट की यही स्थिति होती है। और यहीं पर आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, रिस्क तो लेनी है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि आप 50% क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंट है कि सही आप कराए और उसके बाद आप बाकी के छोड़ दो। आपको रिस्क तो लेना है, कम से कम आपकी कोशिश होनी चाहिए अपनी अपनी कैटेगरी में पिछली बार का जो कट ऑफ हो उसके थोड़ा सा आसपास क्वेश्चन हल करें। वैसे आपको बता दूं, पिछली बार जैसी हाई मेरिट जाने की उम्मीद कम है, क्योंकि पिछली बार का सिस्टम कुछ अलग था। इस बार माइनस मार्किंग भी नहीं है और सिलेबस भी काफी वास्ट लेवल पर है। तो अगर पेपर आपको टफ लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेपर टफ होगा तो कट ऑफ लो होगी। इसलिए मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूं, निगेटिव मार्किंग में ज्यादा नहीं जाना है, रिस्क लेनी है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क और कम से कम रिस्क लेनी है। अब यहां पर अधिकतर जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हम 4 ऑप्शन में से 2 तक तो पहुंच जाते हैं कि उत्तर या तो ये है या फिर वो है। अब उन दोनों में से कौन सा सही, उस तक कैसे पहुंचे। याद रखिए, ये जो मन की आवाज है ना, उसको आप सुनिए। जब भी आपको ऐसा भ्रम होने लगे कि या तो ये सही है या वो सही, तो अंदर से जिस ऑप्शन के लिए आवाज आवे वो हमेशा सही होता है। इस बात को ध्यान रखिए। यहां पर मैं आपको एक और टिप्स देता हूं। मान लीजिए 150 क्वेश्चन में आपने लगभग 75, 80 या 100 सही कर लिए और आपको 25 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं या 10 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन है और दोनों में से कोई एक सही है, पर कौन सा सही है वहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको उन सबको डोटेट करके रखना है। आखिरी में उन सब में एक साथ बी भर देना है या एक साथ सी भर देना है, लेकिन वो भी कब, जब आप वास्तव में रिस्क लेना चाहें। नेगेटिव मार्किंग है तो पूरे क्वेश्चन हल करने की जरूरत है ही नहीं। और आप याद रखिए, आपके दूसरे साथी भी ऐसे ही करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम बहुत सारे चरणों में है। याद रखिए, जो कॉमन पोर्शन है उसमें जो बाद वाले चरण वाले जो कैंडिडेट है वो फायदे में रहेंगे। अब वो कैसे फायदे में रहेंगे, पेपर बनाने वाली टीम एक ही होती है, पेपर बनाते समय उनकी मेंटेलिटी भी एक जैसी होती है। तो कॉमन पोर्शन वाले जो क्वेश्चन पहले
चरण में आए हैं उनसे मिलते जुलते उनके आसपास बाद वाले चरण में आएंगे। तो बाद के चरण में जिन बच्चों की एग्जाम है, कृपया वो ध्यान रखें कि पहले शुरुआत में जो पेपर हो चुके हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लीजिए। यहां पर आपको क्वेश्चन अगर नहीं आवे तो आपका ब्रेन है ना मोबाइल की तरह, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बहुत अद्भुत और बहुत असीमित क्षमताओं का धनी है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप ब्रेन में प्रोसेस होकर जब आप दूसरे या तीसरे राउंड में हल करने आएंगे ना, तब उन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आ जाएगा। आपका कहीं ना कहीं एक आवाज आ जाएगी, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। कई बार क्या होता है, हिंदी जो आपका होता है हिंदी वर्जन, उसमें कई चीजें समझ में नहीं आती, तो आपको इंग्लिश वर्जन में पढ़ने की हमेशा सलाह देता हूं। आपने देखा होगा भी सीईटी एग्जाम में एक ऑप्शन आया था प्रत्यमल। अब कई बच्चों को खबर ही नहीं पड़ी कि प्रत्यमल है क्या। वास्तव में अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड। हम कोचिंग्स में पढ़ते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, तो कई बार इंग्लिश वर्जन को हिंदी में लिख देते हैं। ऐसे कैसे एक रोग है सिफिलिस, उसको बोलते हैं उपदंश। तो इस तरह के कई चीजें हैं कि आप इंग्लिश ज्यादा अच्छे से जानते हैं उस शब्द की, लेकिन उस शब्द की सही हिंदी आपको दिक्कत दे सकती, हो सकता है आपने पढ़ी भी नहीं हो। तो जब भी किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आवे समझने में कि इसमें वास्तव में क्या पूछा जा रहा है, आप एक बार उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिए। ये आप जरूर ध्यान रखिए। आपको अगर रिस्क लेनी भी हो तो याद रखिए, जो ऑप्शन लंबा होता है, जिसमें विशेष जानकारी होती है, जिसमें देर खा उपरोक्त सभी सही है, वो सही हो सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहें तो। यहां पर आप देखिए, आपको आखिरी समय तक, जब तक पेपर आपका पूरा हो, आपको अपने आप पर बहुत देरी बनाए रखना है। क्योंकि जब आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो हड़बड़ाहट में आपको लगेगा कि अरे आपने तो आते हुए भी ये तो हमारा ये सही था, करना क्या था, क्या करा है। तो इस तरह की गलती से अगर आप बचेंगे तो भी आपके 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और वहां सर्किल कुछ और भर रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं कि आप हर प्रश्न को 2 बार पढ़ें, उनके ऑप्शंस को अच्छी तरह से देखिए और फाइनल कर लीजिए। क्योंकि व्हाइटनर का प्रयोग होगा नहीं, एक बार आपने सर्किल भर दिया हड़बड़ाहट में गलत, फिर आप उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। और ये आपके लिए बहुत बड़ी एक तरह से जंग है। तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही के लिए आप पर कोई रहम करने वाला नहीं है। यहाँ पर आप जैसे जैसे क्वेश्चन हल करते जाए, तुरंत उससे संबंधित सर्किल को हाथों हाथ उसको सर्किल को भरते जाए, बाद का इंतजार नहीं करें। इसी तरह से छोटी मोटी आपकी जो भी मन में शंकाएं वहां ज्यादा दिमाग पर हावी नहीं होने दें। आपकी हल करते जाना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। प्रश्न एक के बाद आपको नहीं भी आ रहे होंगे तो भी आपको मुस्कुराते रहना, स्माइलिंग मोड पे। अगर आप हताश हो गए, आपका पूरा पेपर वहीं खत्म। आपको शुरू से ही अपने आप पर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ सभी का लेवल लगभग एक जैसा है। यह आपकी मानसिक दृढ़ता जो बना के रखेगा, डेफिनेट वो इस जंग में विजेता बन करके निकलेगा।